हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बहुत ही डिटेल सिद्धांत, व्युत्पन्न और उसके डायग्राम को बहुत ही डिटेल के तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत में सबसे पहले हमारे पास एक परिपथ होता है। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसे हमने P, Q, R और S नाम प्रदान कर दिया है। और यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर 2 भागों में धारा बढ़ रही है, I1 और I2। यहाँ पर हमारा एक धारा IG इधर बटी, तो यहाँ पर I1 में IG हमने घटा दिया इस वाले परिपथ के, इस वाले पथ के लिए। और यहाँ पर हमारे पास धारा इधर आकर के दोनों I2 और IG मिक्स हो गए, तो यहाँ पर हमने I2 प्लस IG नाम प्रदान किया है। और सभी मिलकर के धारा यहाँ पर से वापस हमें I प्राप्त हो जाती है। यहाँ केंद्र में एक हमारा धारा मापी G लगा हुआ होता है। ABCD हमने परिपथ का नाम दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास एक कुंजी लगी होती है, कुंजी अर्थात स्विच लगी होती है। 2 स्विच होते हैं हमारे पास, K1 और K2। यहाँ पर हमारे पास एक सेल लगा होता है। धन सिरा जो होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है, ऋण सिरा हमें रिसीव हो रही है। बस अब चित्र के माध्यम से ही हमारे पास किरचॉफ का नियम लगाते हुए इसके सिद्धांत और व्युत्पन्न को पूर्ण रूप से बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक का सिद्धांत। तो जब हमारे पास चित्र को पहले सिद्धांत में हम डेरिवेट करते हुए उसके बारे में बताते चलेंगे। 4 प्रतिरोध हमारे पास P, Q, R, S हैं, जो कि चतुर्भुज के 4 भुजा AB, BC, CD और DA द्वारा निरूपित होते हैं। ठीक है। अब इसके एक विकर्ण BD, केवल आप चित्र को ध्यान देते चलेंगे, चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, केवल एक विकर्ण BD में धारा मापी G और कुंजी K1 संयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल हमने चित्र को डेरिवेट किया है, जो दिख रहा है उसको हम लोग बताना है। तथा दूसरे विकर्ण AC में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा कुंजी K1 संयोजित होता है। अब हमारे पास दूसरा विकर्ण है AC, जो कि विद्युत वाहक, मतलब ये बड़ा वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हमारे पास A और ये पूरा पथ है C, A से C, A से C में यहाँ पास जुड़ा है हमारे पास एक कुंजी K1 और एक हमारा पास जुड़ा होता है सेल। ठीक है, वही चीज है कि इसमें विद्युत वाहक बल E प्रवाहित करते हैं। तो अब देखते हैं संपूर्ण व्याख्या को। तो जो हमारे पास जुड़ा होता है K1 और एक विद्युत वाहक मतलब प्रवाहित होता है, तथा यहाँ पर हमारे पास सेल जुड़ा हुआ होता है। जब कुंजी K1 और K2 को हम चालू करते हैं, K1 और K2 को दबा करके चालू करें, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जानते हैं, हम स्विच चालू करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। किंतु प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। अब हम लोग जो प्रतिरोध यूज किए थे PQRS को, हम लोग उस प्रतिरोध को इस तरीके से संयोजित करेंगे कि जिससे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो प्राप्त हो रहा था धारा मापी में, उसमें विक्षेप हमें शून्य प्राप्त हो। इस प्रकार से हमें प्रतिरोधों को हमको संयोजित करना है, मतलब जमाना है। ठीक है, इस स्थिति में सेतु को संतुलन में कहा जाता है, तथा जब सेतु संतुलन में होता है तब व्हीट स्टोन के अनुसार P/Q=R/S प्राप्त होता है। इसे हम लोग व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जब हमारे पास संतुलन की स्थिति में होगा तो व्हीट स्टोन के अनुसार इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है P/Q=R/S, जिसे हम लोग व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके देखते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति में किरचॉफ के द्वितीय नियम से अब हम लोग बंद लूप को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, बन रहा है ABDA, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे। ABDA हमारे पास एक बंद लूप है। इसमें हमारे पास 2 बंद लूप बन रहे हैं, ABDA, और एक हमारा इस साइड वाला बन रहा है BCDB। ये दोनों बंद लूप से हम लोग किरचॉफ का फॉर्मूला लगा करके हम उसके समीकरण को पता करेंगे। तो
सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास समीकरण आता है हमारे फर्स्ट बंद लूप के लिए, IP P इक्वल टू किरचॉफ का नियम आप लोग देख लेंगे और देख जानते होंगे, बहुत ही आसान होता है। वही चीज है यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पथ के लिए देखेंगे तो वहां पर हमारे पास धारा I1 है और उसका प्रतिरोध P है, तो I1 P प्लस हमारे पास सेकंड जो हमारा पथ है आई BD जो पथ है उसमें IG हमारे पास धारा है और G हमारे पास एक प्रतिरोध के रूप में हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी वो लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो G हमारा हो जाता है एक। अब फिर उसके बाद हमारा जो है वो माइनस हो रहा है, माइनस अर्थात हमारे पास ये प्रतिरोध मतलब ये जो है विपरीत दिशा में है, धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए हम लोग यहाँ पास माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास -I2R हो जाएगा प्रतिरोध का वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण बंद लूप ABDA के लिए प्राप्त होता है, I1P प्लस IG माइनस I2R इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग सेतु में हमारे पास IG की वैल्यू मतलब उसमें कोई भी विक्षोभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब संतुलन की अवस्था में है, तो हमारे पास IG जो हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तब 0 की स्थिति में हमारे पास देख सकते हैं I1P इक्वल टू 0G माइनस I1R हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अब जब हमारा I2R को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास I1P इक्वल टू I2R इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास आता है सेकंड बंद लूप जो कि है BCDB। अब हमें इसके लिए सेम किरचॉफ का फॉर्मूला लगाना है। परिपथ हम लोग BC लेंगे, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, परिपथ हम BC लेते हैं तो उसमें हमारे पास धारा जो है वो I1 IG है और उसमें प्रतिरोध Q है, तो वही चीज सेम इसका लिख देना है I1 माइनस IG इंटू Q माइनस हमारे पास जो इधर वाला प्रतिरोध है मतलब यह विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये रहा माइनस, यहाँ पास I2 प्लस IG S के साथ, फिर माइनस हमारा पास ये भी विपरीत में है इसलिए माइनस का प्रयोग हुआ है G इक्वल टू 0। ये हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम से हमारा बंद लूप BCDB के लिए हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा। अब सेम सेतु का सिद्धांत से हमारे पास हम सिंपली फॉर्मेट में सबसे पहला चीज IG की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो IG की वैल्यू जो होता है सेतु के सिद्धांत से IG बराबर हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सेतु के सिद्धांत से IG बराबर 0 लिया था, तो जस्ट ऑफ IG बराबर हमें 0 लेना है। तो 0 लेने से हमारे पास जो सिद्धांत से सिंपली फॉर्मेट में समीकरण जो प्राप्त होगा वो होगा I1 माइनस 0Q माइनस सेम IG का वैल्यू 0 रख दिए तो माइनस I2S माइनस यहाँ पर फुल 0 हो जाएगा। तो हम लोग उसको अगर सॉल्व करेंगे तो I1Q बराबर I2S के रूप में प्राप्त होगा। फिर समीकरण अब क्या करेंगे कि एक और ये हमारे 2 हो जाएगा, उसी को करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सेम हमारे पास I1Q माइनस I2S बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब I2S को हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम भाग देने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसमें I1P इक्वल अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन R2S। इस प्रकार से हमारे शुद्ध कर देंगे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इस प्रकार से प्रूव होता है हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम में चैनल में फटाक से जाकर के इसकी डॉक्यूमेंट्स आप लिख लीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, सभी चीजों का समाधान आपको कमेंट में जरूर किया जाएगा। हम मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।